धनतेरस के बारे में हम सभी कुछ न कुछ तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर की सफाई क्यों की जाती है, नया सोना क्यों खरीदा जाता है और दिए क्यों जलाए जाते हैं? आइए जानें। हिंदू धर्म में धनतेरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ दिन है। यह दिवाली के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। धनतेरस शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। धन जिसका अर्थ है संपत्ति और तेरस जिसका अर्थ है त्रयोदशी, जो अमावस्या से 2 दिन पहले होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस का दिन केवल धन प्राप्ति का ही नहीं, बल्कि शुभता, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। कहा जाता है, इस दिन जब हम घर की सफाई करते हैं तो हम न केवल अपने घर का बल्कि अपने मन और आत्मा का भी शुद्धिकरण करते हैं। और जब हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके दीपक जलाते हैं तो वह दीपक केवल एक लौ नहीं होता, वो कुबेर देव का आह्वान होता है। कुबेर धन के देवता जो उत्तर दिशा के अधिपति हैं। जब दीपक की ज्योति उत्तर दिशा में जलती है तो वह कुबेर देव को आमंत्रित करती है कि आइए हमारे घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि का प्रकाश फैलाइए। और जब माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों की एक साथ पूजा की जाती है तो उसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। एक देती हैं धन और कृपा और दूसरे सुनिश्चित करते हैं उसका स्थायित्व। मान्यता है कि यदि इस दिन घर में कुबेर का पात्र रखा जाए, यानी एक छोटा सा पात्र जिसमें सिक्के या चावल भरे हों, तो घर में धन का आगमन निरंतर बना रहता है। लेकिन धनतेरस का एक और गहरा आध्यात्मिक पहलू है। इसी दिन भगवान धन्वंतरि का भी जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, आयुर्वेद के देवता और स्वास्थ्य के रक्षक। पुराणों में वर्णन आता है, जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई और अंत में भगवान धन्वंतरि हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। उनका दर्शन पाकर देवताओं के चेहरे खिल उठे, क्योंकि वे अपने साथ लाए थे अमृत, अर्थात अमृता और स्वास्थ्य का वरदान। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से रोग, दुहक और अशांति दूर होती है। जीवन में दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार धनतेरस केवल सोने चांदी का त्योहार नहीं है, यह प्रकाश, स्वास्थ्य और समृद्धि का उत्सव है। बहुत समय पहले प्राचीन काल में एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था हेमराज। राजा और रानी के जीवन में सब कुछ था, वैभव, संपत्ति, यश। बस एक ही कमी थी, संतान की। कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक दिन भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। लेकिन जब राज ज्योतिषी ने राजकुमार की जन्म कुंडली देखी तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, महाराज, राजकुमार बहुत भाग्यशाली है, परंतु एक भयावह योग है। जन्म के 4थे दिन उसे सर्पदंश से मृत्यु प्राप्त होगी। ये सुनकर राजा और रानी के हृदय पर मानो वज्र गिर पड़ा। समय बीता और वह 4था दिन आ पहुंचा। पूरा महल चिंता और भय से भर गया, परंतु रानी बुद्धिमान और साहसी थी। उसने निर्णय लिया, वह अपने पुत्र की रक्षा करेगी। उस रात रानी ने महल के हर कोने में अनगिनत दीपक जलाए। अंधकार को कहीं भी जगह न मिली। उसने दरवाजे के आगे सोने चांदी के गहने और सिक्के सजा दिए और अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर कहानियां सुनाने लगी, भजन गाने लगी, ताकि वह जागता रहे और डरे नहीं। रात गहराती गई और तभी यमदूत के रूप में एक सर्प महल के द्वार पर पहुंचा। पर दीपकों की तेज रोशनी और सोने चांदी की चमक से उसकी आंखें चकाचौंध हो उठी। वह भ्रमित हो गया। उसे भीतर जाने का रास्ता ही नहीं मिला। भ्रम और थकान में वह वहीं से लौट गया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ जब रानी ने अपने पुत्र को देखा, वह सुरक्षित था, मुस्कुरा रहा था। पूरा राज्य खुशी से गूंज उठा और वह दिन था कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस, जिस दिन से इस पावन पर्व धनतेरस की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है, यदि इस दिन दीपक जलाया जाए तो मृत्यु, दुर्भाग्य और बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। घर में धन, स्वास्थ्य, प्रकाश और सौभाग्य का वास होता है। धनतेरस केवल धन संपत्ति का पर्व नहीं है, यह तन, मन और आत्मा के प्रकाश का उत्सव है। तो आइए आज दीप जलाएं, अंधकार को दूर भगाएं
और अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभता का प्रकाश फैलाए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।